हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है सेमेस्टर 4 वाले बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एईसी इंग्लिश का वापस एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। जो कविता को लिखा है गौरी देश पांडे ने। ये कविता बहुत बेहतरीन कविता है। आज हम लोग ये कविता को पढ़ने वाले हैं, ये पोयम को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आप लोग। क्या आप लोग आज के कविता के लिए, आज के ये ब्यूटीफुल पोयम के लिए रेडी हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी है, रेडी है। जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, सबको बुलाओ, सबको शेयर करो, बिकॉज इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो है वो 12 अगस्त को ही होने वाला है। सबको बुलाइए, जल्दी से रेडी होइए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गौरी देश पांडे, द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। और दोस्तों, एईसी हिंदी भी आएगा, ठीक है। एईसी हिंदी का क्लासेस भी होगा। बहुत जन बोल रहे थे कि भैया एईसी हिंदी हमारा है, तो एईसी हिंदी का क्लास लोगे ना भैया? तो यस, एईसी हिंदी का भी क्लासेस मैं लूंगा। लेकिन पहले इंग्लिश को निपटाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा द फीमेल ऑफ द स्पीसीज, जिसको लिखा है गौरी देश पांडे ने। इस पोयम में गौरी देश पांडे फीमेल्स के लाइफ के बारे में बात करती है कि एक वुमेन का लाइफ कैसा होता है, एक वुमेन अपनी बातों को किससे शेयर करती है, कैसे शेयर करती है, उनकी निजी जिंदगी में क्या क्या चलता है, उस स्ट्रगल को, उस बातों को बताने की कोशिश की है यहाँ पे गौरी देश पांडे ने। कि एक वुमेन का भी तो जीवन होता है, एक लड़की का भी तो जीवन होता है, एक फीमेल का भी तो जीवन होता है। तो वो अपने जीवन को किस तरीके से चलाती है, किस तरीके से काटती है, किस तरीके से अपने बातों को वो शेयर करती है, और किस तरीके से वो अपने दुख दर्द को भूल जाती है, उस चीज के बारे में गौरी देश पांडे ने द फीमेल ऑफ द स्पीशीज में बताया दोस्तों। एक महिला का जिंदगी कैसा होता है, एक फीमेल का जिंदगी कैसा होता है, वो किस तरीके से अपने बातों को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को शेयर करती है और किसके साथ शेयर करती है। ये सब सब बात इन्होंने इस पोयम में बताया है। ये ब्यूटीफुल सा पोयम स्टार्ट करने से पहले गौरी देश पांडे का एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, गौरी देश पांडे का चेहरा आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे दिखती थी, ठीक है। गौरी देश पांडे का एक बार हम लोग पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका फुल नेम है गौरी देश पांडे, ठीक है। बॉन्ड कहाँ हुआ है? बॉन्ड हुआ है फेब्रवरी 11 1942। और इनका बॉन्ड पुणे में हुआ, पुणे में। इनका बॉन्ड जो है ना वो पुणे में हुआ, और इनका डेथ भी पुणे में हुआ 2003 में। इनका बर्थ हुआ फेब्रवरी 11 1942 पुणे में, और इनका जो डेथ है ना, इनका डेथ भी 2003 में हुआ है पुणे में, ठीक है। एजुकेशन है इनका कि एमए इन इंग्लिश इन्होंने किया है फॉर फर्ग्यूसन कॉलेज, एंड इन्होंने पीएचडी भी किया है, पीएचडी भी किया है इन्होंने, एमए भी किया है, एमए और पीएचडी भी किया है। और इन्होंने बहुत सारे मराठी और इंग्लिश में ना पोयम्स लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, ठीक है। बहुत सारे, बहुत सारे ये लोग इंग्लिश में और मराठी में भी पोयम्स लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को? इनका फुल नेम है गौरी देश पांडे। बॉन्ड कब हुआ था प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। इनका बर्थ कब हुआ था प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। गौरी देश पांडे का बर्थ कब हुआ था? फेब्रवरी 11 1942। कहां हुआ था? पुणे इंडिया में, पुणे इंडिया में। और डेथ कब हुआ? 2003 में, 2003 में इनका डेथ हुआ है पुणे इंडिया में। इन्होंने एमए इन इंग्लिश किया है फॉर फर्ग्यूसन कॉलेज, एंड पीएचडी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से इन्होंने पीएचडी किया है। क्या? पीएचडी किया है। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है मराठी एंड इंग्लिश में, मराठी एंड इंग्लिश में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, पोयम्स लिखा है, कहानी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। दोस्तों, हम लोग आप ये पोयम पे चले। आप लोग प्लीज बताओ, आप लोग प्लीज परमिशन दो, क्या हम लोग अब पोयम पे चले? क्या पोयम सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे, क्या बोलना चाहती है ये फीमेल्स के बारे में? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पोयम जो है इसका नाम है द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। मतलब फीमेल भी एक प्रजाति है, उनका भी कुछ मन है, फीमेल का भी एक जीवन होता है, वो भी किसी से कोई ना कोई बात को शेयर करना चाहती है, वो भी किसी से दुख दर्द पीड़ा बांटना चाहती है। लेकिन हर कुछ वो मेन को शेयर नहीं कर सकती, हर कुछ वो आदमी को शेयर नहीं कर सकती। एक औरत जो होती है वो हर एक बात आदमी को शेयर नहीं कर सकती। किसी ना किसी मोमेंट पे, किसी ना किसी टाइम पे उसको भी एक औरत ही चाहिए होता है। आप लोग करते हो ना किटी पार्टी, किटी पार्टी में क्या होता है? किटी 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 पार्टी जो होता है, या औरतों औरत का जो मीटिंग होता है, उसमें औरत अपने मन की बात दूसरे औरत से करती है।
एक महिला अपने मन की बात दूसरे महिला से करती है कि भाई मेरे पर तो ये बीत गया, मेरे को तो ये दुख है, मेरे को तो ये पीड़ा है, और तेरा क्या चल रहा है। तो जब सारी की सारी महिलाएं एक साथ बैठी रहती है, तब वो लोग अपने दुख दर्द, अपने पीड़ा को बांटती रहती है एक दूसरे के साथ। तो उनके बारे में ही इन्होंने ये पोयम को डेडिकेट किया है, गौरी देश पांडे ने। उनके बारे में ही इन्होंने ये पोयम लिखा है। सबसे पहला लाइन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुत कॉम्प्लेक्स पोयम है, इसलिए बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहला लाइन में बोला है गौरी गौरी ने, हमारी ये पोएट ने, कि समटाइम्स यू वांट टू टॉक अबाउट लव एंड डिस्पेयर एंड द अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कभी कभी आप बात करना चाहते हो, समटाइम्स यू वांट टू टॉक अबाउट, मतलब कभी कभी आप बात करना चाहते हो लव के बारे में या डिसअपियर के बारे में, लव के बारे में, या जो आघात आपको हुआ है उसके बारे में, या जो अपने मन का जो कष्ट है उसके बारे में। एंड द अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये जो 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 आपके बच्चे, मान लीजिए कि आप लोग एकदम बड़े हो गए, आप लोग औरत बन गए, और माँ अपने बच्चों की कंप्लेंट्स करती है ना कि मेरे बेटा ने आज ये किया, मेरी बेटी ने आज ये किया। कभी कभी आप बात करना चाहते हो किसी से, कभी कभी आप किसी से बात करना चाहते हो लव के बारे में, डिसअपियर के बारे में, और अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। जो बच्चे आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात करना चाहते हो किसी से, कि मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, मेरी बेटी तो बिगड़ गई है। आप कभी कभी किसी किसी से बात करना चाहते हो प्यार के बारे में, लव के बारे में, डिसअपियर के बारे में, एंड द अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन। वो जो चिल्ड्रन जो कांड कर रहे हैं, वो उनके जो बच्चे जो कांड कर रहे हैं, उनके बारे में आप बात करना चाहते हो। और उस समय एक आदमी का कोई यूज नहीं है। उस समय आपको एक आदमी नहीं चाहिए होता है। उस समय आपको एक पति भाई नहीं चाहिए होता है, पति भाई पापा नहीं चाहिए होता है। उस समय एक आदमी, यानी कि ब्रदर, फादर, या कोई भी आदमी उस समय नहीं चाहिए होता। ये सब बात करने के लिए आपको एक औरत चाहिए होता है। यहां पे लिखा हुआ है, ए मैन इज नो यूज वॉट एवर देन। जब आप बात करना चाहते हो लव के बारे में, डिसअपियर के बारे में, या तो अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जब आप बात करना चाहते हो, उस समय वो बातों में आदमी नहीं चाहिए। उस उस बात को करने के लिए, वो बात को करने के लिए एक औरत ही चाहिए। एक औरत को खोजती है अपने मन की बात करने के लिए। एक औरत अपने पूरे की पूरे मन की बात एक आदमी से नहीं कर सकती कभी। एक औरत दूसरी औरत को ही खोजती है कि हम लोग आपस में अपने अपने मन की बात करेंगे, कि क्या हमारे साथ बीता, क्या क्या हमारे साथ घटना घटी, वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ लव के बारे में, डिसअपियर के बारे में, अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, सब कुछ। उस वक्त एक मैन का कोई नीड नहीं है। उस वक्त एक वुमेन को एक मैन नहीं चाहिए होता है। ए मैन इज नो यूज वॉट एवर देन। जब आप अपनी मन की बात करना चाहते हो, तब एक वुमेन को मैन नहीं चाहिए होता है। उस वक्त वो खोजती है एक वुमेन, उस वक्त वो खोजती है एक नारी को। यू वांट देन योर मदर। उस वक्त आपको अपनी मम्मी का याद आता है। उस वक्त आपको एक अपनी मम्मी का याद आता है, या तो अपनी सिस्टर की याद आती है, अपनी मम्मी का या तो अपनी सिस्टर का, और द गर्ल विथ whom यू वांट थ्रू स्कूल। आप जिस वक्त लव, डिसअपियर एंड अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन का बारे में बात करना चाहते हो, उस वक्त आपको अपनी मम्मी का याद आता है, सिस्टर का याद आता है, और वो लड़की का याद आता है जो आपके साथ स्कूल गई है। मतलब फ्रेंड्स, वो लड़की का याद आता है जो आपके साथ बचपन में घूमी है, स्कूल गई है। और द गर्ल विथ whom यू वेंट थ्रू स्कूल। उस समय एक मैन का कोई यूज नहीं है। उस समय सिर्फ आपको चाहिए होता है अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, या तो वो गर्ल जो आपके साथ बेटा स्कूल गई है, जो आपके साथ स्कूल गई है। इसके बाद लिखा, एंड योर फर्स्ट लव। फर्स्ट लव का मतलब क्या होता है, सुनिए। फर्स्ट लव का मतलब ये नहीं कि उसका कुछ अफेयर वफेयर था, नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट लव का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। एंड योर फर्स्ट लव का मतलब है, या तो उसका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, सखी सहेली होगी उसकी। हम लोगों को गलत वे में लेना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है गलत वे में हो, लेकिन हम लोगों को गलत वे में लेना ही नहीं है। एंड योर फर्स्ट लव, फर्स्ट लव का मतलब ये समझिए, उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी।
सबसे पहले वो अपनी मदर को याद करती है, सिस्टर को याद करती है, और जिसके साथ वो स्कूल गई है उसको याद करती है। उसके बाद वो लिखी है एंड योर फर्स्ट लव। मतलब उस वक्त आपको अपना फर्स्ट लव भी याद आता है। फर्स्ट लव बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकता है, उसका हो सकता है कि एक फीमेल फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, सखी है, सहेली है, उसका भी तो याद आ सकता है। एंड योर फर्स्ट लव मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड। एंड हर फर्स्ट चाइल्ड अ गर्ल, मतलब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बच्ची भी हो गई है। वो बोलना चाहती है कि मदर चाहिए, सिस्टर चाहिए, और वो लड़की चाहिए जिसके साथ मैं स्कूल गया हूं या गई हूं। ठीक है, ऑफ कोर्स, फीमेल्स के बारे में लिखा हुआ तो गई हूं। ठीक है, और आपको साथ साथ चाहिए फर्स्ट लव। आपका फर्स्ट लव, फर्स्ट लव कौन हो सकता है? अगर वो चाहती है लड़कियों से ही बात करना, तो फर्स्ट लव का मतलब क्या है? उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो उस समय में लड़कियों से ही बात करना चाहता है, तो फर्स्ट लव का मतलब क्या हो गया? कि उसको उसका चाहिए बेस्ट फ्रेंड। एंड हर फर्स्ट चाइल्ड अ गर्ल, उस बेस्ट फ्रेंड का भी एक तो बेटी हो गया। वो बोल रहा है कि मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, और उस बेस्ट फ्रेंड की जो लड़की है वो भी चाहिए। एंड योर फर्स्ट लव एंड हर फर्स्ट चाइल्ड अ गर्ल एंड योर सेकेंड, और उसकी भी एक लड़की हो गई। आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी एक लड़की हो गया, और आपकी भी एक लड़की हो गई, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहां पे ये बोल रहा है कि अगर आप बात करना चाहते हो लव के बारे में, डिसअपियर के बारे में, या अनग्रेटफुलनेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, उस वक्त एक मैन का कोई यूज नहीं है, एक आदमी का कोई यूज नहीं है। उस वक्त आपको सिर्फ चाहिए ए मदर, सिस्टर, और वो लड़की जो आपके साथ स्कूल गई है, और आपका फर्स्ट लव। फर्स्ट लव का मतलब बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड का भी एक बेटी होगा आज, और आपका भी एक बेटी होगा। एंड हर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल एंड योर सेकंड, मतलब सिर्फ गर्ल के बारे में ही बात किया गया है, बॉय के बारे में बात किया गया नहीं है। मेन का कोई यूज नहीं है इस पोयम में। मेन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाला स्टैंजा में बोला है, यू सिट विद देम एंड टॉक, आप उनके साथ बैठते हो और बात करते हो। आप उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ एक साथ बैठते हो और बात करते हो। सी स्यूस, वो सिलाई करती रहती है, मतलब कोई एक फ्रेंड आपका सिलाई करती रहती है। सी स्यूस का मतलब कोई सिलाई करती रहती है, फिर भी आप बात करते रहते हो। हेलो, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना? सिलाई विलाई बढ़िया चल रहा है ना? आप बैठते हो उनके साथ, अपनी दुख दर्द पीड़ा बांटते हो उनके साथ, और वो सिलाई करती रहती है। वो 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 सिलाई करती रहती है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब आप बैठे रहते हो उनके साथ, आप बैठ के बातचीत करते हो, और वो सिलाई करती है, वो सिलाई करती है, और अपने दुख दर्द पीड़ा सब कुछ के बारे में आप बतियाते हो उनके साथ। ठीक है, एंड यू सिट एंड सिप, आप उस समय बैठे रहते हो और चाय की चुस्की लेते रहते हो। होता है ना ऐसा कि आप किटी पार्टी में गए, वो यहाँ पे सिलाई कर रही है, वो यहाँ पे कुछ और काम कर रही है, आप यहाँ पे चाय की चुस्की लेते लेते बात कर रहे हो। कह रहे सुनो ना, हमारे साथ आज ये हुआ वो हुआ। अब पूरे दिनचर्या के बारे में बात करते हो। यू सिट विद देम एंड टॉक सीसियूस, जब आप बैठते हो, जब आप बात करते हो, एक पर्सन मान लीजिए सिलाई विलाई करता है, और आप ये चाय की चुस्की लेते लेते उससे बात करते हो। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? सिलाई का बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यू सिट विद देम एंड टॉक सीसियूस एंड यू सिट एंड सिप। सिप का मतलब भैया हम चाय पी रहे हैं। एंड स्पीक ऑफ द रेट ऑफ द राइस, बातों बातों में ही आप ये पूछते हो कि भैया चावल का रेट आजकल क्या चल रहा है। लड़की लोग का तो यही काम है ना, लड़की लोग तो यही पूछती है ना, वुमेन्स लोग, लड़की लोग, माँ लोग, यही लोग पूछती है ना कि आजकल चावल का रेट क्या चल रहा है। बासमती का रेट तो ये है, गोविंदोभोग का रेट तो ये है। अब उनके साथ बतियाते हो और उनके साथ ये बात करते हो कि चावल का आजकल रेट क्या चल रहा है, एंड द प्राइस ऑफ टी, कि भैया चाय पत्ती का रेट क्या चल रहा है, चावल का रेट क्या चल रहा है, दाल का रेट क्या चल रहा है, यही सब आप पूछते हो। एंड द स्केर्सिटी ऑफ चीज, मतलब मान लो कि मार्केट में अगर चीज नहीं है, मार्केट में कोई चीज का अभाव है, सुनिए, मार्केट में कोई चीज का अभाव है, मान लीजिए, स्केर्सिटी का मतलब क्या है? स्केर्सिटी का मतलब मार्केट में कोई चीज का अभाव। अगर उस समय में मार्केट में कोई चीज का अभाव है, तो उस स्केर्सिटी के बारे में भी आप बात करते हो कि मार्केट में तो आजकल नमक खत्म ही हो गया है, आलू तो आजकल मिलता ही नहीं है, प्याज तो आजकल मिलता ही नहीं है। स्केर्सिटी ऑफ चीज का मतलब स्केर्सिटी ऑफ चीज नहीं,
स्केर्सिटी ऑफ चीज का मतलब किसी किसी चीजों का ना अभाव रहता है मार्केट में, उस चीजों के बारे में बात किया गया है। कि आप राइस के रेट के बारे में पूछते हो, आप चाय पत्ती के रेट के बारे में पूछते हो, आप चीज के स्केर्सिटी के बारे में पूछते हो, एंड यू बोथ नो दैट यू हैव स्पीकन। और आप ये दोनों जानते हो, आप दोनों जानते हो कि आपने क्या बात की है, क्या दुख दर्द पीड़ा सहा है। आप दोनों जानते हो कि आपने आपस में क्या बतियाया है, और दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। अपने लव के बारे में बात किया है, डिसअपियर के बारे में बात किया है, अनग्रेटफुल चिल्ड्रन के बारे में बात किया है, अपने सुख दुख, अपने हर एक चीज के बारे में दोनों आपस में अब बतियाते हो। और बस यहीं पे वुमेन का जिंदगी समट के रह जाती है। यहीं पे एक नारी, यहीं पे एक वुमेन अपनी मन की बात को खुलेआम एक दूसरे के साथ शेयर करती है और सिमट जाती है। तो ये पोयम में बस यही बोला हुआ था नॉर्मली, ठीक है। ये पोयम आप लोगों को समझ में आया कि आप साथ में बैठते हो, वो सिलाई करती है, आप चाय की चुस्की लगाते हो। हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ राइस के बारे में, भाई चावल का रेट क्या चल रहा है, अरे बहन चावल का रेट क्या चल रहा है आजकल, ये चाय पत्ती का रेट क्या चल रहा है आजकल, इन सब चीजों के बारे में बात करते हो। और मार्केट में जो चीज भी अभाव है, जो 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 भी चीज अभावी है, उसके बारे में बात करते हो। आलू तो आजकल मिलता ही नहीं है, मैदा तो आजकल मिल ही नहीं रहा है, कितना प्राइस बढ़ रहा है, बाप रे बाप। और आप दोनों जानते हो कि आपने क्या बात किया है, आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, आप दोनों ही सिर्फ जानते हो। और आप बात करते हो लव के बारे में, आप बात करते हो डिसअपियर के बारे में, अनग्रेटफुल चिल्ड्रन के बारे में, सुख दुख सब चीज के बारे में आप लोग एक दूसरे से बात करते हो। और यहीं पे एक वुमेन की जिंदगी सिमट के रह जाती है, यहीं पे एक वुमेन की जिंदगी सिमट के रह जाती है। तो ये पोयम अच्छा लगा आप लोगों को, प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। बोले लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताओ ये पोयम अच्छा लगा। एमसीक्यू पे चले, जल्दी बताओ। एमसीक्यू पे चले, एमसीक्यू पे चले, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में बताओ ये पोयम समझ में आया। एमसीक्यू पे चले, जी भैया चलिए एमसीक्यू पे आइए, फटाफट से सॉल्व करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर्स दिया हुआ है, तो एकदम रुक रुक के सॉल्व करने का ये नहीं है। फोर से सॉल्व कीजिए, फोर से। हु इज द ऑथर ऑफ द फीमेल ऑफ द स्पीसीज, कौन थी, गौरी देश पांडे, ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, फीमेल इंपावरमेंट, फीमेल इंपावरमेंट के बारे में दिया हुआ था। द प्रोटोगनिस्ट इज ए इंडिपेंडेंट वुमेन, ये जो इंडिपेंडेंट वुमेन है उसकी कहानी है, ठीक है। फिर दिया हुआ कि सोसाइटी एक्सेप्ट वुमेन टू बी सबमिसिव एंड ओबीडियंट, ठीक है। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि एक वुमेन सबमिसिव हो या ओबीडियंट हो। एंड द प्रोटोगनिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिजेस, ये होगा बी। एंड द कंफ्लिक्ट मेनली अराइजेस बिकॉज वुमेन एंड सोसाइटी। तो ये झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े होते हैं वुमेन के और ये सोसाइटी की वजह से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो कहानीकार है, ये जो कहानीकार है, ये जो हमारे कहानीकार है, वो क्या परस्यू किए थे, एजुकेशन एंड करियर, एजुकेशन एंड करियर मतलब कि गौरी देश पांडे क्या क्या यहाँ पे परस्यू किए थे, एजुकेशन एंड करियर। 11 का क्या हो जाएगा, सो द कम्युनिटी ओपिनियन अबाउट द प्रोटोगनिस्ट इज क्रिटिकल एंड जजमेंटल, क्रिटिकल एंड जजमेंटल, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्रिटिकल एंड, ठीक है। एंड द स्टोरी हाईलाइट्स फॉर स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये स्टोरी, ये जो ये जो पोयम है, ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। एंड द प्रोटोगनिस्ट पर्सनालिटी इज स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, ये जो प्रोटोगनिस्ट का पर्सनालिटी है वो स्ट्रॉन्ग है और डिटरमाइंड है। एंड द स्टोरी फोकसेस ऑन वुमेन ब्रेकिंग सोशल चेंज, वुमेन ब्रेकिंग सोशल चेंज, कि भैया औरत भी आगे बढ़ सकती है, औरत भी आगे बढ़ सकती है। मेन कंफ्लिक्ट इज अबाउट सोशल नॉर्म्स वर्सेस फीमेल फ्रीडम, सोशल नॉर्म्स वर्सेस फीमेल फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये द प्रोटोगनिस्ट फेसेस सोशल क्रिटिसिज्म। अच्छा, इसके बाद सिंबलाइज क्या करती थी, सिंबलाइज करती थी फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस, फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस, की भैया वुमेन को भी एक फ्रीडम मिलना चाहिए, वुमेन भी बात करनी चाहिए, वुमेन का भी एक जिंदगी होता है, इस बारे में पोयम में बात किया गया। एंड द टाइटल द फीमेल ऑफ द स्पीसीज रेफर्स टू द वुमेन स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, 18 का हो जाएगा बी, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी। And the tone of the story is hopeful and critical, hopeful and critical हो जाएगा, hopeful and critical, the tone of the story। And the protagonist family is, ठीक है,
उसका जो फैमिली है, उसका जो फैमिली है उसके आइडियाज को डिसअप्रूव करती है, डिसअप्रूव करती है, क्या करती है, डिसअप्रूव करती है। ठीक है, क्लियर है। एंड द इसका इन लोगों का जो बिगेस्ट चैलेंज है, इन लोगों का जो बिगेस्ट बिगेस्ट चैलेंज है वो सोशल एक्सपेक्टेशन है। सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशन। व्हाट चेंजेस इन द व्हाट चेंजेस इन द प्रोटैगनिस्ट बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट। मतलब ये प्रोटैगनिस्ट ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। फिर द स्टोरी इज सेट इन द मॉडर्न, मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, ये कैसे, ये किस ये किस तरीके से नरेट किया है। सो द नरेटिव स्टाइल इज सिंपल एंड डायरेक्ट, सिंपल एंड डायरेक्ट। 24 का हो जाएगा बी, 24 का हो जाएगा बी। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, कौन सा मैसेज स्टोरी ये दे रहा है। वुमेन शुड फाइट फॉर राइट्स, हमेशा वुमेन को खुद के लिए फाइट करना चाहिए। ठीक है। ये पोयम कौन सा राइट दे रहा है, वुमेन को खुद के लिए फाइट करना चाहिए। विच क्वालिटी डज द, अच्छा, कौन सा क्वालिटी दिखाया है भैया, यहाँ पे तो करेज दिखाया गया, यहाँ पे तो करेज दिखाया गया। विच हिंडर्स द, व्हाट हिंडर्स द प्रोटैगनिस्ट, सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल इज साइकोलॉजिकल एंड सोशल, एंड द एंड हिज गोल इज, गोल गोल क्या था, गोल था अचीव इंडिपेंडेंस, अचीव इंडिपेंडेंस, अचीव इंडिपेंडेंस, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी थीम। ये स्टोरी का थीम वॉर वाला नहीं था ना, वॉर वाला नहीं था, सीधा सा बात है, वॉर वाला नहीं था, तो वॉर हो जाएगा आंसर। एंड द ऑथर टोन टुवर्ड सोसाइटी इज क्रिटिकल, क्रिटिकल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एंड द एंटागोनिस्ट ही कैन बी सीन एज ये सोसाइटी स्टडीज। ठीक है। फिर व्हाट इज द एंडिंग मैसेज, एंडिंग मैसेज क्या था कि भैया मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, नॉर्मली वुमेन को भी लोग समझेंगे। हाउ डज द हाउ 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 डज द सोसाइटी व्यू इंडिपेंडेंट वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन को किस तरीके से देखते हैं, डिसअप्रूवल के वे से। ठीक है। फीमेल 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 प्रोटैगनिस्ट इज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्ग स्पीसीज। ठीक है। एंड द एंड द पोयम एंड द पोयम कन्फ्लिक्ट इज मोस्टली सेल्फ वर्सेस सोसाइटी, मतलब खुद और सोसाइटी के बीच में जो लड़कपन होती है उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, मॉडर्न वुमेन का सिंबल है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न वुमेन का सिंबल है प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, क्लियर है। ओके, हो गया, इतना तक ही पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये पोयम को कंप्लीट कंप्लीट कर लिए, ये पोयम हमारा हो गया। सो थैंक यू सो मच, कंप्लीटेड दिस पोयम, हो गया हमारा। ठीक है, चलिए बाय बाय दोस्तों। आज का लेक्चर ऐसा ही है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आया, अगर आपको सारा का सारा पोयम बहुत अच्छे से मैंने समझाया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है भाई। एबीसी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, गौरी देश पांडे द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। ओके, थैंक यू सो मच।